हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उनमें से एक जनजाति विद्रोह है चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा आई बुक है खोरठा भाषा का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से खोरठा भाषा और साहित्य CGL के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और इसको ज्वाइन करेंगे तो आप साथ ही कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं और झारखंड जीके का भी बेहतरीन नोट्स पढ़ सकते हैं। अभी जो है आज ही बहुत सारा कंटेंट झारखंड जीके का भी अपलोड किया गया है, तो वो सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी लेक्चर हम लेते हैं तो वो सारा चीज़ भी वहीं पे आपको मिलेगा। ये खोरठा आई बुक, सरकारी लाइब्रेरी आई बुक को ज्वाइन करते हैं तो उसी में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चेरो विद्रोह के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो ये चेरो विद्रोह है तो ये 2 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण इसका चला था तो ये 1770 में शुरू हुआ था और 71 में ही ख़त्म हो गया था। इसके बाद फिर से जो दूसरा चरण है चेरो विद्रोह का, तो ये शुरू हुआ था 1800 ईस्वी में और 1819 ईस्वी तक चला था। तो ये 2 चरणों में हुआ था चेरो विद्रोह। तो पूरा जो इसका डेट है 1770 में शुरू होता है और 1819 तक ये विद्रोह चलता है। तो ये डेट याद रखना है। और ये 2 चरण कब से कब है? पहला चरण 70 से 71 और दूसरा 1800 से 1819। तो चेरो विद्रोह का पहला चरण देखते हैं हम। सबसे पहले याद रखिए कि जो पहला चरण हुआ था चेरो विद्रोह, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो अंग्रेजों के द्वारा जो पलामू का राजा हुआ करता था, तो पलामू के राजा को हटा करके नया राजा बनाना था अंग्रेजों को। जाहिर सी बात है, जो लोग अंग्रेजों को ज़्यादा कर देते थे तो अंग्रेज भी उसी को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज जो है, तो अभी वर्तमान स्थिति में बात करें, अभी नहीं, उस टाइम पे मतलब 1770 में जो पलामू का राजा था तो वो था चित्रजीत राय। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज चाहते थे तो वो चाहते थे कि चित्रजीत राय को राजा के पद से हटाया जाए, उसके जगह पे किसको राजा बनाया जाए, तो ये गोपाल राय का समर्थन कर रहे थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि पलामू का राजा गोपाल राय बने, लेकिन राजा कौन था पहले? तो ये था चित्रजीत राय। ठीक है, तो यही जो है, तो पहला जो चरण है तो इसको हम उत्तराधिकार की लड़ाई कहेंगे। उत्तराधिकार की लड़ाई क्यों कहेंगे? क्योंकि पलामू का राजा पद के लिए जो है ये विद्रोह हुआ था पहला चरण। तो ये 2 गुट में बट गया था, तो हम इसको 2 टीम में डिवाइड कर देंगे, टीम 1 टीम 2। ठीक है, तो टीम 1 में देख लीजिए। टीम 1 में मतलब कि इस विद्रोह को जो शुरू किया गया था तो ये एक तरफ थे पलामू का चेरो राजा, क्योंकि चेरो राजा को हटाया जा रहा था। और राजा कौन थे? चित्रजीत राय। और इसका जो दीवान था उसका नाम है जयनाथ सिंह। तो इन्हीं दोनों और इसके जो सपोर्टर हैं तो उनके द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया था। और विद्रोह किसके खिलाफ किया गया था? टीम 2 के खिलाफ। टीम 2 में कौन कौन है? तो ये अंग्रेज थे। और अंग्रेज किसको सपोर्ट कर रहे थे? गोपाल राय को सपोर्ट कर रहे थे। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया गया था, ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था? तो ये है जैकब कैमक। जैकब याद भी रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है तो वो आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैकब याद रखिए। तो ये जो है, ये उत्तराधिकार का जो लड़ाई है तो ये 2 भाग में बट गया। टीम 1 में हो गया पलामू का वर्तमान जो चेरो राजा है चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह। और टीम 2 में हो जाएगा अंग्रेज और गोपाल राय। और ये विद्रोह जो होगा तो दोनों के बीच में फिर लड़ाई होगा, दोनों टीम के बीच में। और फाइनली जो रिजल्ट है, जो जीतता है वो जीतेगा अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज जीतेंगे। और अंग्रेज जीतेंगे तो वो जाहिर सी बात है, वो चाहते थे कि गोपाल राय को राजा बनाया जाए। तो पलामू का किले पे अंग्रेज फिर कब्जा कर लेंगे और जो पलामू का नया राजा है तो ये बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा गोपाल राय को। और ये घोषणा होता है 1 जुलाई 1771 ईस्वी को। तो इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं कि 1770 में जो है पलामू का जो चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण है वो शुरू किया जाता है चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के द्वारा। और ये समाप्त होता है 1771 ईस्वी में गोपाल राय को अंग्रेजों के द्वारा नया राजा बना दिया जाता है। और याद रखना है कि अंग्रेजों का जो नेतृत्व है तो ये जैकब कैमक के द्वारा किया गया था, क्योंकि जो विद्रोह है तो उसका दमनकर्ता के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखें कि जो पहला चरण है चेरो विद्रोह का, उसका दमनकर्ता का नाम है जैकब कैमक। तो ये पहला चरण जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसी के पैरेलल में जो है झारखंड में एक जनजाति विद्रोह हुआ था, भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह जो है तो ये
जो चित्रजीत राय है तो उसका जो दीवान था जयनाथ सिंह, तो उसी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे भोक्ता विद्रोह जो है तो ये भी 1770 से 1771 ईस्वी में, जो यहाँ पे देख सकते हैं चेरो विद्रोह का प्रथम चरण भी 1770-71 में हुआ था। तो दोनों एक साथ चला था, झारखंड में पैरेलल में चला था। ठीक है, तो दोनों जो है एक साथ ही चला था, ये शुरू हुआ था। और ये जो भोक्ता विद्रोह है तो इसका नेतृत्व किया गया था चेरो राजा जो चित्रजीत राय है, तो उसका जो दीवान था जयनाथ सिंह, तो वो उसका पूरा नाम है जयनाथ सिंह भोक्ता, इसी के द्वारा शुरू किया गया था। वैसे इसको सहयोग मिला था भोक्ता लोगों का, जो इसके कास्ट के जो लोग थे भोक्ता लोग, और चेरो लोगों का साथ मिला था। तो भोक्ता विद्रोह का जो नेतृत्व करता है तो उसका नाम याद रखिए, जयनाथ सिंह भोक्ता है। और इसका परिणाम क्या होता है भोक्ता विद्रोह का? तो भोक्ता विद्रोह का परिणाम होता है कि जो जयनाथ सिंह है तो ये अंग्रेजों से फिर युद्ध हार जाएगा और ये भाग करके उड़ीसा का सरगुजा चला जाता है, और ये भोक्ता विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण में जिस तरह से गोपाल राय को राजा बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और गोपाल राय राजा बनेगा और उसी के साथ ये भोक्ता विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं चेरो विद्रोह का प्रथम चरण और भोक्ता विद्रोह ये दोनों समाप्त हो जाता है। इसके बाद चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण। तो ये जो चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण है तो ये 1800 से लेके 1819 ईस्वी तक झारखंड में चलेगा। और 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह का जो द्वितीय चरण झारखंड में शुरू हुआ था तो ये शुरू किया गया था, नेतृत्वकर्ता जो है तो वो है भूखन सिंह। और ये द्वितीय चरण का कारण क्या था? तो इसका कारण था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा चेरो जनजाति के जो लोग थे तो उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था, और जो नया राजा अंग्रेजों के अनुरूप ही बना था गोपाल राय, तो वो भी बहुत दमन करता था वहाँ चेरो लोगों को। ठीक है, तो इसी के कारण से जो है ये विद्रोह फिर से शुरू हुआ था। तो नेतृत्वकर्ता याद रखें द्वितीय चरण का है भूखन सिंह, 1800 ईस्वी में इसके द्वारा शुरू किया गया था। अब जो द्वितीय चरण है तो उसका जो दमन करता है तो ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी है? तो यह है कर्नल जॉन्स। अंग्रेजों चेरो विद्रोह का जो द्वितीय चरण 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, तो उस विद्रोह को दबाने का काम करता है अंग्रेज अधिकारी कर्नल जॉन्स को भेजा जाता है 1802 ईस्वी में, और इसके द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा और भूखन सिंह को फांसी दे दिया जाएगा 1802 ईस्वी में। और ऐसा नहीं है कि भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया तो ये जो द्वितीय चरण है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद भी ये आंदोलन जो है, जो ये विद्रोह है द्वितीय चरण चेरो विद्रोह का, तो वो जारी रहता है। और इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो है एक झारखंड में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है। और याद रखिए कि झारखंड में जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण को समाप्त करने के लिए, तो ये कब किया गया था? 1809 ईस्वी में। तो ये डेट भी याद रखना है कि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए जो पलामू का चेरो वंश का जो अंतिम राजा है तो उसका नाम है चूड़ामन राय। और पलामू के चेरो वंश का जो अंतिम राजा चूड़ामन राय है तो उसके द्वारा भी अंग्रेजों को कर दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो कर है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो कर्ज का बोझ जो है चूड़ामन राय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में वो अंग्रेजों को नहीं चुका पाएगा, और इसी के कारण जो अंग्रेज है तो वो चूड़ामन राय से भी जो है बहुत मतलब कि उनका जो व्यवहार है तो वो ठीक नहीं रहता है। और इसी के कारण चूड़ामन राय जो पलामू का चेरो वंश का अंतिम राजा है तो उसका राज्य को अंग्रेजों के द्वारा 1813 ईस्वी में नीलाम कर दिया जाता है। और नीलाम करने के बाद जो इसका राज्य है तो ये 1815 ईस्वी में भी बेच दिया जाएगा। देव का जो राजा है घनश्याम सिंह तो उसको बेच दिया जाता है, और इस तरह से जो चेरो राजवंश है तो वो समाप्त हो जाता है। और बाद में जो ये घनश्याम सिंह जिसको कि ये पलामू बेच दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो घनश्याम सिंह के द्वारा जो है तो वहाँ पे जो घनश्याम सिंह है तो ये भी वहाँ के लोगों पे बहुत सारा अत्याचार करेगा, और वहाँ के जो पलामू के जो जागीरदार थे तो उनका जागीरदारी को भी ये बेचना शुरू कर देगा। और फिर से जो है 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से विद्रोह शुरू हो जाएगा, ये चेरो विद्रोह। और 1817 में फिर से जो चेरो विद्रोह शुरू करेगा तो ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है? चैनपुर का जो ठाकुर है राम बकस सिंह,
तो इसके द्वारा, और जो रंका का शिव प्रसाद सिंह है, तो ये दोनों जो है जागीरदार हैं। इन्हीं के द्वारा फिर से 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया जाएगा। तो याद रखें 1817 में फिर चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व करता है तो ये कौन है? चैनपुर का ठाकुर रामबखत सिंह और रंका का शिव प्रसाद सिंह। और इसका जो दमन करता है 1817 में जो ये शुरू हुआ था, तो इसका दमन करता है अंग्रेज अधिकारी रबसेज। और रबसेज के द्वारा जब जो 1817 में फिर से विद्रोह शुरू हुआ था तो उसको पूरी तरह से दबा दिया जाता है और पलामू पे अधिकार कर लिया जाता है। और 1819 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पलामू को अपने अधिकार में ले लेंगे और शासन का जिम्मेदारी है जो है पलामू का, तो वो सौंप देंगे ये देव का राजा घनश्याम सिंह को। ठीक है, तो इस तरह से जो चेरो विद्रोह है तो ये अलग अलग समय काल में जो है लोगों के द्वारा इसमें भाग लेते हैं।